किसी की ऊर्जा आलस्य प्रमाद में चली जाती है, बह जाती है। किसी की ऊर्जा चुगली चाटे करने में चली जाती है, नष्ट हो जाती है। अब जो आदमी कुछ काम ही नहीं करता है, ना पढ़ाई करना, ना सेवा करना, घर में कुछ महिलाएं होती हैं घर का काम भी नहीं करना, व्यायाम प्राणायाम भी नहीं करना, बस बैठ करके सीरियल देखते रहना, तो फिर तो रोग तो आएंगे ही, बीमारियां तो आएंगी, फिर डिप्रेशन भी आएगा, शारीरिक रोग भी आएंगे। तो खुद की खुद से दीक्षा लेनी होती है, मेरे लिए क्या हितकारी है ये उस व्यक्ति को खुद करना पड़ता है। तो इन्होंने खुद अपने जीवन में देखा कि मेरी आलस्य से हानि हो रही है, प्रमाद से हो रही है, कामनाओं से हो रही है, क्रोध से हो रही है, लोभ से हो रही है, मोह से हो रही है। सबसे ज्यादा हानि कहाँ हो रही है, शक्तियां बह कहाँ रही हैं? तो पकड़ में आएगा, पकड़ में आएगा तो उसके बाद खुद ही दीक्षा लेनी होती है कि अब आगे से कल से ये नहीं होगा। न हि मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः एवं वर्ष सहस्रस्य दीक्षां स मुनिपुंगवः अप्रतिमां प्रतिज्ञां लोके चकार रघुनंदन। हे रघुनंदन, इस प्रकार उन्होंने इस अप्रतिम प्रतिज्ञा को किया। तो ये चतुष्षष्टितम सर्ग यहाँ समाप्त होता है। पंचषष्टितम सर्ग में विश्वामित्र की अब यहाँ से घोर तपस्या शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने एक अप्रतिम प्रतिज्ञा कर ली और घोर तपस्या शुरू कर दी, और उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई और राजा जनक उनकी प्रशंसा करके उनसे विदा लेकर के राजभवन की ओर लौटे। जनक जी आए थे ना इनका स्वागत करने, और इनके साथ ही इनके मंत्री आए थे, पुरोहित आए थे, शतानंद जी, वो ये सारी कथा सुना रहे हैं श्री राम को। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, इनकी तपस्या को। अथ हैमवतीं राम दिशं त्यक्त्वा महामुनिः पूर्वां दिशां मनोप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणं मौनं वर्षसहस्रस्य कृत्वा व्रतं मनोत्तमं चकारा प्रतिमं राम तपः परमदुष्करं पूर्णे वर्षसहस्रे तो काष्ठाभूतं महामुनिं विघ्नैर्बहुभिराधूतं क्रोधो नान्तरमाविशत् सकृत्वा निश्चयं राम तप आतिष्ठताव्ययं तस्य वर्षसहस्रस्य व्रते पूर्णे महाव्रतः भोक्तुम् आरब्धवान्नं तस्मिन् काले रघुत्तम इन्द्रो द्विजातिर्भूत्वा तं सिद्धम् अन्नमयाचत तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धं सर्वं विप्राय निश्चितः निश्शेषिते अन्ने भगवान् भुक्तैव महातपाः। इसके बाद अथ राम, हे राम, हैमवतीं दिशं त्यक्त्वा महामुनि पूर्वां दिशं अनुप्राप्य। तो अब इन्होंने ये हिम वाली दिशा को छोड़ करके, माने हिमालय पर्वत आदि की दिशा होगी हेमवती, तो इन्होंने कुछ नहीं दिया, उत्तर दिशा दिया बस, केवल हिमालय जिधर है ना उसको कह दिया हैमवतीं दिशम। हैमवती दिशा को छोड़ करके उस महामुनि ने अथ पूर्वाम दिशम अनुप्राप्य, फिर वो पूर्व दिशा की ओर चल पड़े और वहां पर तपस्ते पे सुदारुणम, अब वहां पर ये घनघोर तप करने लगे। मौनम वर्ष सहस्रस्य कृत्वा व्रतम अनुत्तमम। से एक बात और है, जब आदमी साधना करता है तो फिर वो उस समय तो चेंज करता है जगह, इधर उधर जाने की सोचता है, लेकिन सारा तप करके आखिर आना पड़ता है इसी दुनिया में, क्योंकि सारी परीक्षा यहाँ पर ही होती है। जो तप की अंतिम परीक्षा है वो संसार में ही होती है। पहले वाली परीक्षाएं एकांत में हो सकती हैं, अंतिम परीक्षा संसार में देनी पड़ती है सबके बीच में। और जो ज़्यादा बलवान होते हैं वो शुरू से अंत तक संसार में ही तपस्या करते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं। ऐसे भी हैं जो अपने इसी संसार में रहते हुए
और उन्होंने उस मोक्ष को प्राप्त किया, उस विवेक वैराग्य को प्राप्त किया, ऐसे भी उदाहरण है। या फिर जो गए उनको भी आना ही पड़ा। महात्मा बुद्ध सब छोड़ के गए ना, लेकिन आकर के फिर 40 साल तक इसी संसार में ही उनको तपस्या करनी पड़ी। सभी ऐसे ही महापुरुष जो भी बाहर गए उन सबको आना ही पड़ा संसार में, क्योंकि अंतिम परीक्षा तो यहाँ पर ही होती है। बिल्कुल एकांत में तो कोई परीक्षा नहीं है, जहाँ झूठ बोलने का अवसर ही नहीं है तो सब सत्यवादी ही हैं। जहाँ लोभ करने का कोई अवसर नहीं है तो निर्लोभ ही हैं। जहाँ पर कोई भी प्रतिकूलता नहीं है तो वहां पर तो फिर व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा ना कि मेरे अंदर कितनी पात्रता आ गई। तो वो जो परिस्थिति सामने आएगी तब पता चलेगा। तो ये पूर्व दिशा की ओर चले गए और वहां इन्होंने सुदारुणम तपह तेपे, अत्यंत कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। मौनम वर्ष सहस्रस्य कृत्वा व्रतम अनुत्तमम चकार अप्रतिमं रामा तपः परम दुष्करम। तो ऐसे ये हजारों वर्ष तक मौन रहे फिर। और मौन फिर 2-3 प्रकार का है। एक तो वाणी का मौन, उससे भी बड़ा लाभ होता है वाणी के मौन से। एक तो झगड़े झंझट नहीं होंगे, क्योंकि झगड़े शुरू कहाँ से होते हैं? तू मैं से ही होते हैं। एक व्यक्ति किसी को कुछ बोलता है, फिर दूसरा फिर कुछ बोलता है, फिर वो कुछ बोलता है, फिर वो कुछ बोलता है। तो थोड़ी देर तो वाणी से होते हैं, फिर हाथापाई होती है, फिर अस्त्र शस्त्र निकल जाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? वाणी से। तो मौन रहने का बड़ा फायदा है, झगड़ा होगा ही नहीं मौन रही तो। और दूसरा, बोलने से एनर्जी भी वेस्ट होती है, शक्ति भी नष्ट होती है। इसलिए जो ज़्यादा कोई बड़ा रोगी होता है तो डॉक्टर उसको सबसे पहले क्या कहते हैं? बोलना नहीं है, इनसे बातचीत नहीं करना। आईसीयू में इसीलिए तो नहीं घुसने देते हैं किसी को, क्योंकि रोगी क्रिटिकल है और उसके पास जो भी जाएगा तो कुछ ना कुछ बोलेगा, एनर्जी है नहीं इतनी। या तो व्यक्ति खुद ही उसको सुहाता नहीं है, बोल नहीं पाता है, वो कहता है मुझे किसी से भी बोलने की इच्छा नहीं है, और आंखें भी बंद कर लेता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इन 2 इंद्रियों से हमारी पूरे दिन में नष्ट होती है। और तीसरा है मन। सबसे ज्यादा एनर्जी 3 इंद्रियों से नष्ट होती है, आंखों से, वाणी से और विचार से। आंखें बंद रहें, वाणी मौन रहे और मन में विचार उठे नहीं। तो किसी संडे को 1-2 घंटा करके देख लेना ये साधना। वाणी से भी बोलना नहीं, चुप रहना है। आंखें भी बंद रखनी है, आंखों से भी एनर्जी प्रवाहित होती है। और मन में विचार आने नहीं देना, मन निर्विचार। और जब मन निर्विचार होगा और शरीर भी स्थिर होगा तभी व्यक्ति निर्विकार होता है। निर्विचार अवस्था में ही निर्विकार होता है, बाकी विचार अवस्था में तो विकार अवस्था ही है। कोई भी विचार क्यों ना है आपके मन में, लेकिन वो आपकी अपनी जो निजता है उससे तो विकृत स्थिति ही है वो। इसलिए अधिक समय निर्विचार का अभ्यास, क्योंकि विचार का मतलब ही ये है कि हम अपने से अलग किसी और के पास हैं, अपने पास नहीं हैं। जिसका विचार कर रहे हैं उसी के पास हैं, अपने आप में नहीं है। और अपने से दूर होना ही अपने आप में खतरे की निशानी है। सब कुछ, सारा सुख अपने अंदर ही रहने में है और सारे झंझट दुख दूसरों के साथ होने में ही हैं। तो अब व्यक्ति इस वाले रहस्य को ना समझ करके बाहर से अलग रहना चाहता है सबसे। सबको अलग अलग कमरा चाहिए, अलग अलग एक जंगल चाहिए। जिस जंगल में मेरी कुटिया है उसके आसपास भी किसी की कुटिया ना हो, ऐसे एकांत में मैं रहूं। तो फिर कई पृथ्वियां बनानी पड़ेंगी ऐसी व्यवस्था करने के लिए तो। और तब भी वो व्यक्ति अकेले जंगल में, अकेली कुटिया में रह के भी अकेला ही है, ये इसमें संशय है, डाउटफुल है ये। क्योंकि बाकी सबको तो हटा दिया, पर जिस मन में सारी दुनिया भर रखी थी उस मन को तो हटाया नहीं ना अभी।
तो वो अकेला रह करके भी भीड़ में ही रहता है। और यदि व्यक्ति जागरूक है तो भीड़ में रह करके भी वो अकेला हो सकता है। रात में आप कितने भी लोगों के साथ सो, डोरमेट्री में जैसी ऐसी व्यवस्था हो, आपके यहाँ तो डोरमेट्री नहीं, कमरे हैं, पर ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं गुरुकुल में कि एक डोरमेट्री में 50-60 विद्यार्थी सोते हैं। तो जब सोने लगे तब तो आपको पता था कि मेरे साथ कितने लोग सो रहे हैं, 50-60 हैं। पर जब गहरी नींद आ गई तब तो अकेले ही हो। इतनी बड़ी भीड़ में आप अकेले हैं। अकेले कैसे हुए? विचार के गिरते ही अकेले हो जाते हैं। उस समय विचार नहीं था। तो ये विचार ही हमारा संसार निर्मित करता है। हमारा संसार बाहर नहीं है, हमारा संसार हमारे विचारों में रहता है। आपको क्या लगता है कि आप सारे इस एक ही गुरुकुल में रहते हैं, सबके लिए एक ही जैसा गुरुकुल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। सब एक गुरुकुल में नहीं रहते हैं। यहाँ रह करके पता नहीं कौन कौन सी दुनिया में रहते हैं। हे भगवान, सबका ही भला हो। कुछ कुछ के तो विचार इतने महान हैं कि मतलब मेरे को सुन के भी आश्चर्य होता है। अच्छा, पता कैसे चला? यदा कदा मुंह से निकल जाता है, तो उससे पता लगता है कि इसके अंदर चिंतन क्या चल रहा है। ये कौन सी दुनिया में, तो इस गुरुकुल में तो नहीं रहता है, ये तो कोई और अलग दुनिया में रहता है। और ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये हम सब व्यक्ति की बात है। सबकी अपनी अपनी एक दुनिया है। जो विचारों में दुनिया है हमारी, वो हमारी रियल दुनिया है। ये बाहर वाली जो है ये तो सपने जैसे है। जैसे सपने में सब कुछ होता है, लेकिन सपना रियल नहीं होता है, वास्तविकता नहीं होती है। ऐसे हम जिस कक्ष में, जिस कक्षा में, जिस संस्थान में, जिस घर परिवार में रह रहे हैं, वो तो सपने जैसा है। और जो हमारे मन में चल रहा है वो रियल है हमारे लिए। हमारा जीवन वैसा बनेगा जो विचारों में दुनिया चल रही है। हमें फल भी वही मिलेगा जो हमारे विचारों में और भावों में चल रहा है। और आनंद की बात यह है कि सबको अपनी दुनिया सबसे निराली और सबसे प्यारी लगती है। उसको लगता है कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं। बस ऐसे सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। अब वो पता नहीं सबका ठीक है। तो चलिए, इन्होंने ऐसे हजारों वर्ष तक मौन किया। मौनम वर्ष सहस्रस्य कृत्वा व्रतम अनुत्तमम। अनुत्तम व्रत है ये मौन रहने वाला। तो मौन का मतलब एक तो वाणी से मौन रहना, तो उसके भी फायदे हैं। और दूसरा है फिर मन से मौन रहना, वो असली मौन है। और वाणी से मौन रहने में भी एक तो वाणी का मौन ये है कि अब ना बोलेंगे और ना किसी को देखेंगे, ना इशारा करेंगे, ना लिख के देंगे। नहीं तो आदमी वाणी से बोलता नहीं और लिख लिख के दे रहा है, तो फिर इससे अच्छा तो वाणी से ही बोल लेता, क्योंकि वो तो ज्यादा जटिल प्रक्रिया होगी। आप कुछ लिखोगे, फिर वो कुछ बोलेगा, फिर आप कुछ लिखोगे, फिर वो कुछ लिखेगा। इससे अच्छा तो बोल ही देते, वही बढ़िया था। तो ये लिखने वाला मौन ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ये निम्न कोटि का है। फिर लिखता तो नहीं है व्यक्ति, इशारे करता है, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक। लिखा हुआ कुछ तो समझ में आ जाता, अब वो बोले ऐसे नहीं, ऐसे करना है उसको समझ नहीं, ये कह क्या रहा है। बोले भाई इतने ज्यादा मेरे को दिमाग लड़ाना पड़ रहा है, तू बोल ही दे 1 सेकंड में। तो इशारे करते हैं, कुछ इशारे नहीं करते, बस देखते हैं। तो आंखों से कुछ बताना चाहते हैं, आंखों की भी भाषा होती है ना। बोले भाई हमारी इतनी क्षमता नहीं है आपकी आंखों से हम समझ जाएं। तो ये सारे तो मौन मतलब ये निम्न श्रेणी के मौन माने जाते हैं, जिसमें मन काम कर रहा है और केवल वाणी मात्र को मौन किया है। शारीरिक दृष्टि से उसके भी फायदे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसके ज्यादा फायदे नहीं हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से मौन का मतलब होता है विचारों का मौन। अपने आप में जब व्यक्ति स्थिर हो गया, और अपने आप में व्यक्ति को स्थिर होने के लिए हमारे अंदर की जो भीड़ है ना,
उसमें हमेशा हमारे मन में कुछ शिकायतें घूमती रहती हैं। व्यक्ति का मन इतना शिकायतों से भरा हुआ है, ये मेरे भगवान, उसको हर जगह शिकायत है। कोई व्यक्ति कुछ भी कर ले, उसकी शिकायत खत्म होती नहीं। बारिश आई तो मौसम से भी शिकायत, फिर बारिश बंद हो गई, धूप आई तो धूप से भी शिकायत, फिर धूप जाके ठंडी आई तो ठंडी से भी शिकायत, ठंडी जाके गर्मी आई तो गर्मी से भी, हर मौसम में शिकायत इसको। तो फिर भाई भगवान को बताओ कि और कौन सा मौसम लाए तेरे लिए। हर मौसम से शिकायत, हर व्यक्ति से शिकायत, हर भोजन से शिकायत। कुछ भी बना लो रोजाना, जिस दिन जो बनेगा ये एक दो चुटकुले सुनाई देगा। भोजन से भी शिकायत, व्यक्तियों से भी शिकायत, किसी की भी चर्चा कर लो उसके सामने, उसकी एक दो बुराई तो बता ही देगा। अरे यहाँ सब हमें पता है क्या हो रहा है। किसी को कोई पद दे दो, ये गुरुकुल में भी होता है, ये संसार में भी होता है। कोई पीएम बन जाए, कोई सीएम बन जाए, कोई एमपी एमएलए बन जाए, कोई डीएम बन जाए, सबसे शिकायत इस व्यक्ति को। कोई भी अच्छा नहीं है इसको छोड़ के, सब खराब। और इस शिकायत वाले स्वभाव को लेके वो खुद ही अंदर अंदर उबलता रहता है हमेशा। जाति को लेके शिकायत, मत पंथ संप्रदायों को लेके शिकायत, धर्म को लेके शिकायत, धर्म गुरुओं को लेके शिकायत, महापुरुषों को लेके शिकायत, हर जगह शिकायत। इस व्यक्ति को तो बहुत बड़े ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, आंतरिक, क्योंकि ये खुद ही बहुत ज्यादा बेचारा पजल हो रखा है। बहुत परेशान आदमी, अशांत आत्मा है। तो मौन का मतलब है ये मिटे कैसे, ये अशांति कैसे मिटे, मौन हो कैसे। हमारे ऋषि बड़े वैज्ञानिक हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ऋषियों पे भी शिकायत, बोलिए इन्होंने ना बहकाने के लिए ये काल्पनिक गढ़ रखे हैं, ऋषि कुछ नहीं थे, क्या प्रूफ है ऋषि हैं। तो जो महर्षि दयानंद ने जो एक संध्या का पैकेज, माने एक आदमी सुख शांति से पूरी पवित्रता से कैसे अपना जीवन जी सकता है, सुबह से शाम तक का जो पैकेज बनाया महर्षि दयानंद ने, उसका कोई तुलना नहीं है हर दृष्टि से। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए एक पैकेज बना दिया, इतने व्यायाम, इतने प्राणायाम रोज कर लो, तो उसमें 99% ये संभावना है कि वो व्यक्ति रोगी नहीं होगा। कोई पीछे का कोई बहुत ऐसा प्रारब्ध दोष हो अलग बात है, एक अपवाद है वो। ऐसे महर्षि दयानंद ने दोनों टाइम जो संध्या बनाई है ना, बहुत बड़ा विज्ञान है वो। और उसमें भी खास करके जो मनसा परिक्रमा के जो मंत्र हैं व्यावहारिक जीवन के लिए, बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है उनमें। 6 दिशाओं में घूम घूम करके साधक, 4 दिशाएं ऊपर नीचे, तो इससे अतिरिक्त कुछ है नहीं। तो चारों दिशाओं में ऊपर नीचे, जहां हमें जिससे कोई शिकायत है, जहां हमारे मन में किसी के प्रति कोई प्रतिशोध है या किसी को हमारे से है, योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भेदत। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आपको लगता है कि किसी ने आपको कष्ट दिया है, आपका बिल्कुल भी कोई दोष नहीं था, तो इसलिए आपका उद्विग्न होना बिल्कुल जायज है। ऐसे लगता है आपको भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम बिल्कुल निरपराध थे, तो आपको उद्विग्न होने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब आपने कोई अपराध ही नहीं किया तो बल्कि दूसरे को तो दंड मिलना चाहिए ना, तो है ना दंड देने वाला दूसरा। और हो सकता है आपने आज अपराध नहीं किया, 10 साल पहले किया होगा, 50 साल पहले किया होगा, इस व्यक्ति के साथ नहीं किया, किसी और के साथ किया होगा, या इसी व्यक्ति के साथ पिछले जन्म में किया होगा। बिना गलत काम किए कभी हमारे जीवन में दुख आ सकता नहीं है, बिल्कुल अटल नियम है ये। बिना किसी को दुख दिए हमारे जीवन में दुख नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है।
तो कभी ना कभी तो दिया था आपने, इसलिए इसने आपको दे दिया। तो ये मानते ही व्यक्ति बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, फिर उथल पुथल खत्म। इसने दिया था, अपना बदला ले लिया, बात खत्म। और या फिर आप कहो कि ना जी हम तो बिल्कुल त्रिकाल दृष्टा हैं, हमने तो किसी भी जन्म में इसको दुख नहीं दिया, बिल्कुल ही दिया ही नहीं, तो फिर आप निश्चिंत रहो, उसने जो गलत किया है उसका फल उसको मिलेगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? गलती कोई और कर रहा है और दंड आप भुगत रहे हैं। गलती उसने की, परेशान आप हो रहे हैं। ये तो मतलब ऐसे हो गया कि बीमार कोई और है, दवाई आप खा रहे हैं। आप क्यों खा रहे हैं? जो बीमार है वो खाए। तो ये इतना बड़ा विज्ञान महर्षि दयानंद ने दिया कि आप जो कोई गलत कर दे ना, उसको क्षमा कर दो। इसलिए क्षमा कर दो ताकि आपका चित्त शांत रहे। और यदि आपने ही गलत किया है तो क्षमा मांग लो, क्योंकि वो तो पता नहीं क्षमा करेगा या नहीं करेगा, पर मांगने से आपका अहंकार झुकेगा तो आपको शांति जरूर मिलेगी। तो जो आदमी दोनों टाइम और पूरे अस्तित्व से इस तरह का विचार और इस तरह का भाव रखेगा तो उसका मन तो फिर मौन हो जाएगा, उसका मन मौन होगा और मन उसका निर्विचार होगा। फिर ज्यादा से ज्यादा मन को खाली रखो, निर्विचार। निर्विचार होते ही निर्विकार हो जाता है व्यक्ति। ये विचार ही विकार हैं और कोई अन्य विकार नहीं है। तो सभी ने, महर्षि पतंजलि ने भी अपने दर्शन शास्त्र की शुरुआत यहाँ से की, प्रारंभ यहीं से किया। योगस चित्तवृत्ति निरोध। योग की शुरुआत होगी, विचारों को रोको पहले, और विचारों में भी जो दुखदाई हैं उनको पहले रोको, जो आपको बेचैन कर दिए जा रहे हैं, जो उथल पुथल मचाए जा रहे हैं, जो जिसको क्लिष्ट वृत्ति कहा है, जिसको आज की भाषा में नेगेटिव थिंकिंग कहा है। और नहीं रोके तो भाई अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता, फिर आपकी परेशानी तो आपको भुगतनी पड़ेगी। तो हर व्यक्ति अपने सुख दुख का, अपनी मनस्थिति का, अपनी चित्त स्थिति का जिम्मेदार स्वयं है। मौनम वर्ष सहस्रस्य कृत्वा व्रतम अनुत्तमम चकार अप्रतिमम रामः तपस परम दुष्करम। ऐसी अप्रतिम प्रतिज्ञा की इन्होंने, और कैसा तप किया? परम दुष्करम। दुष्करम कहना ही काफी था, पर्याप्त था। परम दुष्करम, अत्यंत दुष्कर, जिसको दूसरा कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है, ऐसा उन्होंने तप किया। पूर्णे वर्ष सहस्रेतु काष्ठभूतम महामुनिम विघ्नै बहुभी आधूतम क्रोधो नान्तरम आविशत। और ऐसे काष्ठभूत मौन करते हुए उन्होंने हजारों वर्ष बिताए, काफी लंबा समय बिताया उन्होंने, क्योंकि प्रतिज्ञा की थी। इसलिए तप हमेशा विवेक पूर्वक करना चाहिए, अभ्यास विवेक पूर्वक होना चाहिए। बिना विवेक के कितना भी अभ्यास करें, तप करें, वो व्यर्थ चला जाएगा। तो अभ्यास तत्वज्ञान का जो वो है एक प्रक्रिया है, उसका यही विधान है कि आप ज्ञान पूर्वक जो कर रहे हैं ना, उसमें आप सजग हो जाएं, बस कि मैं ये कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं ये आपको पता होना चाहिए। कम से कम दो बातों के प्रति तो व्यक्ति की अवेयरनेस जागृत होनी ही चाहिए। क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इतना तो पता होना चाहिए। विवेक पूर्वक करें। तो इन्होंने तप किया तो क्या सोच करके किया? क्रोध नहीं करना है, कुछ भी हो जाओ। तो कह रहे हैं बहुत सारे विघ्न आए, विघ्नई बहु भी आधूतम, बहुत सारे विघ्न आए बीच बीच में उनके ऊपर, बड़ा उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन क्रोधो न अंतरम आविशत, लेकिन क्रोध अपने अंदर उन्होंने प्रवेश नहीं करने दिया। बहुत सारे विघ्न आए, क्रोध नहीं आने दिया। तो इसकी शुरुआत आदमी छोटी छोटी प्रतिकूलताओं से कर सकता है कि भाई मेरे सामने ये प्रतिकूलता आई और आज मैंने क्रोध नहीं किया, तो अब क्रोध दिलाने वाले को आप धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्होंने आपकी छोटी सी परीक्षा करवा दी और आपको उसमें पास होने का अवसर दिया और आप एक कदम आगे बढ़ गए आध्यात्मिक मार्ग में। तो क्रोध दिलाने वाला व्यक्ति हमारा क्या हुआ?
सहायक हो गया। तो तब जो भी परिस्थिति आएगी संसार में, अनुकूल वाली में तो धन्यवाद सब देते ही हैं कि जी आपकी कृपा से हमने ये प्राप्त किया, आगे बढ़ गए। और तब आप प्रतिकूल वाले को भी धन्यवाद दे पाएंगे क्योंकि उसने भी आपको एक कदम आगे बढ़ा दिया। तो शेष चर्चा कल करेंगे, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरी शरण में है विश्राम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।